So I hope everybody is in good health. भगवान से यही कामना है कि सबका स्वास्थ्य बढ़िया ही रहे और सबके घर में सब बढ़िया रहे. So excited आज के सेमिनार के लिए. I am sure सब excited ही होंगे. टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है, एस्ट्रो वास्तु. आवाज आ रही है? जब भी हम किसी पामिस्ट को, एस्ट्रोलॉजर को या वास्तु कंसल्टेंट को मिलते हैं तो दिल से या मन से एक इच्छा हो जाती है, इसको हाथ दिखा देते हैं या एक छोटा सा कंसल्टेशन तो ले ही लेते हैं. कैसा रहेगा हमारा फ्यूचर, इज एवरीथिंग ब्राइट और नॉट. लेकिन ठीक उसी समय दिमाग बोलता है कि कहीं हम अंधविश्वास की तरफ तो नहीं पड़ रहे हैं. सो लेट मी क्लियर वन थिंग. It is absolutely a science, calculated science है to achieve our desired result. And by the end of this seminar today, I am sure आप सभी को ये चीज समझ आ जाएगी कि ये सिर्फ साइंस है और कोई अंधविश्वास या कोई मिथ्या नहीं है. Let me brief you about SG Astro Vastu Consultant. पिछले 10 साल से वी हैव बीन हेल्पिंग मोर देन हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स इन डे टू डे रूटीन फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. ये क्यों होती है, घर में कौन सी और कैसी चीजों के होने से ये प्रॉब्लम्स आती है, क्या डायरेक्शंस के एरर्स से हमको ये प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में ऑकर होती है. आज by the time we finish, let me not waste much of your time and we'll start this lecture, seminar. नमस्ते. होप सब मजे में होंगे. तो मुझे बताइए, ये आप जो भी सब यहाँ पे है, डायरेक्शंस के बारे में तो सबको पता है और ये सेक्शन खत्म होते होते आप लोग इसको मानने लग जाओगे कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये साइंस है, ये कोई मिथ्या या ढोंग नहीं है. ठीक है. तो आप में से कितने लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि नॉर्थ लेना किधर से है. ऐसा होता है ना कि हम इधर कंपास पकड़े तो इधर नॉर्थ दिखता है, इधर खड़े इधर दिखने लग जाता है. कंफ्यूजन बताती हूँ आपको कि नॉर्थ कैसे ली जाए. जिस जगह का भी हमें वास्तु देखना है, करना है, अभी आप लोगों को जैसे अपने घर का वास्तु देखना है तो हमें घर के सेंटर में खड़ा होना है. ठीक है. अब घर के सेंटर में क्यों खड़ा होना है, ये भी कई लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों होना है. बिकॉज घर का सेंटर ये बैलेंस करता है. हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हो, हम अगर इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो भी गिरेगा, इधर से पकड़ेंगे तो भी गिरेगा, पर अगर हम सेंटर से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये स्टेबल होता है. तो सेंटर से हम जब नॉर्थ लेते हैं, सेंटर घर को बैलेंस करता है सब डायरेक्शंस को, इसलिए सेंटर से लेना है. और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि आजकल कंपास बहुत इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाता है मोबाइल वगैरह में. तो घर के सेंटर में खड़े होके मेन डायरेक्शन की तरफ, मेन डोर की तरफ हमें फेस करना है और कंपास लेके बस खड़े होना है. तो आपके डायरेक्शंस आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, बहुत इजी हो जाएगा. जैसे पहला हम नॉर्थ से देखें, नॉर्थ किधर है. मेन नॉर्थ सुनते से सबको अच्छा लगता है ना. आप लोगों ने सुना होगा नॉर्थ का, हमें कभी भी कोई भी प्लॉट लेना हो, शॉप लेनी हो, ऑफिस लेना हो, ये बोलते हुए सुना होगा, अरे नॉर्थ का है ले लेते हैं, ईस्ट का है ले लेते हैं, साउथ का हो ना रे बाबा साउथ में तो जाना ही नहीं है. ये आप सबने सुना होगा, पर ऐसा नहीं है. ये जब सेक्शन खत्म होएगा आप समझ जाओगे कि सारे डायरेक्शंस अच्छी होती है. क्योंकि आप देखेंगे
अगर नॉर्थ डायरेक्शन के लोग जाएंगे, उनके सामने वालों के साइड में साउथ डायरेक्शन रहेगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि नॉर्थ वाले सब अच्छे हैं, साउथ वाले सब मतलब दुखी है, परेशान है, हेल्थ वेल्थ रिलेशन, ऐसा तो नहीं होता ना। सारे फ्लरिश नहीं होते और सारे दुखी भी नहीं होते। आजकल मेट्रो सिटीज में फ्लैट्स एक के ऊपर एक फ्लैट्स रहते हैं, तो सबकी डेस्टिनी तो एक जैसी नहीं होती है ना। यहाँ पे हमारा हॉरोस्कोप बोलता है, हमारी पत्रिका यहाँ पे सूट कर रहा है, आपके ऊपर वाले के लिए वो नहीं सूट कर रहा होगा, आपके बाजू वाले के लिए नहीं सूट कर रहा होगा। हर किसी के हॉरोस्कोप में अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं ना, उनको फेवरेबल। तो अगर आपको अगर एक डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल हो तो जरूरी नहीं है कि वो और किसी के लिए भी फेवरेबल हो। जब भी ऐसे होता है कि एक ही डायरेक्शन के घर में कई लोग अच्छे फ्लरिश होते हैं और कई बड़े। हमने ये एस्ट्रो वास्तु चालू किया क्योंकि पहले एस्ट्रोलॉजी एक अलग शास्त्र था, वास्तु एक अलग शास्त्र था, दोनों के अपने अपने नियम थे। पर पहले पॉसिबल था एस्ट्रोलॉजी के वास्तु के हिसाब से घर मकान बनाना इजी था। पर आजकल ये बढ़ती जनसंख्या, जगह की कमी, इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। तो एक जैसा वास्तु सबके लिए सूट होता ही नहीं है। इसके लिए जब हम एस्ट्रो वास्तु एक करके अगर देते हैं या निकालते हैं तो आज हम अभी देखेंगे डायरेक्शंस, पहले दिशाएं देखेंगे। तो मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ, फिर हम आगे की चर्चा उस हिसाब से करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो ये होती है मेजर चार दिशाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, और जो बीच में होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। दिस इज मेजर 4 डायरेक्शन, 8 दिशा। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट। तो हमें 8 दिशा तो पता ही है, पर जब हम वास्तु का डीप में स्टडी करेंगे एस्ट्रो वास्तु में, तो यहाँ पे हम 16 डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो ये 16 डायरेक्शंस कौन सी होती है? एक मिनट, ऑडियो नहीं आ रहा है। तो किसी के मैसेजेस हैं, ऑडियो नहीं है, आलोक जी के और श्वेता जी के। शायद किसी के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। तो सबको नहीं आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सबको? चैट बॉक्स में कंफर्म करें आवाज। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है। तो ये 16 डायरेक्शंस होती है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होती है। इस तरीके से ये 16 डायरेक्शंस होती है। तो आज हम टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेरिक थिंग्स, जिससे आप अपने घर का वास्तु जान सकेंगे। आपको जो दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या जो भी अच्छा हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, ये आपको आज अभी पता चल जाएगा जब हम इन 16 जोन के बारे में जानेंगे। अब डायरेक्शंस के बाद में ये एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट होता है, जिसे हम पत्रिका कहते हैं। तो पत्रिका में होते हैं 12 घर,
जैसे मैंने इसके दिखाए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 घर होते हैं। तो हर घर की एक डायरेक्शन होती है। हो सकता है आपकी पत्रिका में मैंने जहां एक लिखा है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आपकी पत्रिका में यहाँ दूसरा नंबर भी कोई आ सकता है, मे बी 4 हो, 7 हो, 5 हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दिया है। तो हर राशि के लिए एक डायरेक्शन होती है, किसी के 2 डायरेक्शंस होते हैं। तो ये डायरेक्शंस, राशि और हमारा वास्तु कैसे कनेक्टेड होता है, ये उसमें आपको क्लियर होगा। जैसे 1 नंबर में मैंने लिखा है ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, मतलब जो मेष राशि है वो इन 2 दिशाओं में आएगी। सेकंड नंबर में है वृषभ, टॉरस राशि होती है, उसमें 2 डायरेक्शंस आएंगे, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से 12 घर है, 12 राशियां हैं और उसमें ये 16 डायरेक्शंस डिवाइड होते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये मैं जो बता रही हूं? यस, चार्ट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो मैं वापस क्लियर करती हूँ। ओके, तो अभी हम फर्स्ट डायरेक्शन से जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें डायरेक्शंस कैसे लेने हैं, राइट? तो हम नॉर्थ से शुरुआत करते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या? उत्तर। हमारे सामने जो दिशा है समझिए नॉर्थ है, तो नॉर्थ यानी उत्तर। उत्तर दिशा बहुत मेन दिशा है, क्योंकि ये दिशा है, इस दिशा से हमें पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी, वेल्थ, मनी, ये सब मिलता है। हमें उत्तर दिशा हमें पता भी है कि कुबेर जी की दिशा है। तो आपको कई लोग बोलते हैं ना कि भाई काम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है पर कन्वर्ट नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है वो आगे जानेंगे। पर अगर आपका उत्तर प्रॉपर होगा, उत्तर डायरेक्शन में आपका घर होगा, घर में उत्तर दिशा आपकी अच्छे से होगी, तो आपको काम की, बिजनेस की बहुत सारी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिससे आपके पास धन आएगा। ये कुबेर जी की दिशा है। मनी अपॉर्चुनिटीज आपको उत्तर से मिलती है। अब उत्तर के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सा आएगा? मैंने यहाँ ऊपर साइड में 16 जोन भी रखे हैं, हर स्लाइड में रहेगा ताकि आपको समझ में आएगा किस डायरेक्शन के बाद कैसे कौन सा डायरेक्शन आ रहा है। वो उत्तर के बाद आएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से हमें हमारी हेल्थ, इम्यूनिटी, मेडिसिन के बारे में पता चलता है। अगर हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली और अगर हमारी हेल्थ प्रॉपर नहीं हो तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अच्छा होना बहुत अच्छा है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा होना या प्रॉपर होना मतलब क्या? अच्छा होना, प्रॉपर होना मतलब वो डायरेक्शन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे कई डायरेक्शंस में हेवीनेस नहीं होना चाहिए, टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्शन एकदम साफ सुथरे क्लीन होने चाहिए। तो आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जितना अच्छा प्रॉपर रहेगा, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी, हेल्थी रहोगे। मोस्टली लोगों के ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा ना, हेल्थ वेल्थ रिलेशंस के प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में चलते हैं। तो मोस्टली लोग बोलते हैं ना कि भाई घर में से बीमारी हटती ही नहीं है। तो आप देखिए, आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, और टॉयलेट तो नहीं है, किचन तो नहीं है, या वहां पे हमने स्टोर रूम नहीं बनाया हो, वहां पे कचरा गंदगी नहीं हो। आप देखिए, आप उन चीजों का हटाइए। अब हम किचन और टॉयलेट्स वगैरह हटा नहीं सकते, हम उसकी रेमेडीज करते हैं। पर अगर वहां गंदगी हो, क्लीन नहीं हो, वो हम कर सकते हैं, तो वो आप क्लीन रखिएगा। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से हमें हेल्थ का पता चलता है। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ ईस्ट। जो मैंने बताया बेसिक कॉमन वास्तु होता है, उसमें ये सुन के सबको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए।
तो क्यों बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो मेंटल क्लैरिटी का डायरेक्शन है। यहाँ से हमारी मानसिक सोच बहुत क्लियर हो सकती है, होती है ये डायरेक्शन प्रॉपर हो तो। हम मंदिर में बैठेंगे, हमें पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, हमारे विचार अच्छे रहेंगे, हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। काफी लोग होते हैं ना जो यहाँ से क्लियर सोच ही नहीं पाते, हमेशा ट्विस्ट माइंड में चलता रहता है। तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर होगा तो आपकी सोच, मेंटल सोच बहुत क्लियर रहेगी, आपको न्यू न्यू आइडियाज आते जाएंगे, विजडम की डायरेक्शन है। इसीलिए बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, ताकि आपको मेंटल पीस मिले, अच्छी सोच मिले, नए नए आइडियाज आने के लिए आपका माइंड क्लियर रहे। अदरवाइज आपका माइंड ही क्लियर नहीं हो, जैसे मैंने बोला कि आपको नॉर्थ से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई और आप यहाँ से कंफ्यूज हो तो आप इसी उलझन में ही रह जाओगे कि मैं वो लेऊं कि नहीं अपॉर्चुनिटी, मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा, जाऊं कि नहीं, करूं कि नहीं। मतलब ये जो कंफ्यूजन चलता रहता है ना, यहाँ से हम क्लियर नहीं होते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ से माइंड क्लियरिटी के लिए हमारा डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये फन जोन होता है, एनर्जी का जोन होता है। हमें नॉर्थ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हमारी हेल्थ भी अच्छी रही, हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लिया, अब पैसा आ गया, फिर आदमी क्या करता है? मजा। तो मौज मस्ती का जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। कई बार लोग कहते हैं ना कि यार लाइफ में मजा नहीं है, कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं है लाइफ में। तो आप देखिए आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन डिस्टर्ब नहीं हो, वहां पे टॉयलेट तो नहीं है, किचन तो नहीं है। अगर यहाँ पे ये चीजें होएगी तो आपके पास पैसा भी होगा, हेल्थ भी अच्छी होएगी, तो भी आप उसका उपभोग नहीं ले पाओगे। ये स्नान ग्रह के लिए ये डायरेक्शन अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट ये मेंटल क्लैरिटी का डायरेक्शन है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारी बॉडी क्लियरिटी का डायरेक्शन है। स्नान ग्रह, यहाँ पे हम नहा के निकलेंगे, जैसे हम कभी नहा के निकलते हैं तो हमें कई काम याद आते हैं, हमारे में एनर्जी आती है, कई चीजें हमें याद आती है, अरे नहाने के बाद मुझे ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, ये मीटिंग करनी है। और हमें कुछ मीटिंग नहीं होती है तो हम आलस ही करते हैं, नहाते ही नहीं है उस दिन तो। पर ये जैसे बॉडी एनर्जी, बॉडी क्लीनिंग का डायरेक्शन है, ये वो माइंड क्लीनिंग का है, ये बॉडी क्लीनिंग का है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारा फन डायरेक्शन है, फन जोन। उसके बाद आएगा ईस्ट डायरेक्शन, सूर्य भगवान की दिशा। हम मस्ती करते हैं, फन करते हैं, तो हमें सोशल सर्कल भी तो चाहिए ना, फ्रेंड सर्कल भी चाहिए, सराउंडिंग चाहिए। तो इस डायरेक्शन से हमें हमारा सोशल स्टेटस, सोशल कनेक्शंस, गवर्नमेंट्स, ये चीजें पता चलती है कि हमारे कांटेक्ट में जो लोग हैं वो हमारा ये जोन बताएगा कि हमारे कांटेक्ट में जो लोग आते हैं वो कैसे रहेंगे, हमारा सोशल स्टेटस कैसा रहेगा। सन की डायरेक्शन, सन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, स्टेटस देता है। किसी की पत्रिका में अगर सन अच्छा हो तो हम कहते हैं ना कि भैया अच्छा ओहदे वाला आदमी होगा, इसका स्टेटस अच्छा होगा, उस आदमी की पर्सनैलिटी एक अलग ही दिखती है। राजनेता लोगों के लिए, धर्म प्रचारक लोगों के लिए ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हमारे सोशल कनेक्शंस पता चलते हैं। अगर इस डायरेक्शन में बैठ के आप मीटिंग करोगे तो आपका इंप्रेशन उसके ऊपर अच्छा पड़ेगा। हमारे लाइफ में हमें जो बंदे मिलेंगे वो हमारे साथ लॉयल रहेंगे, हमारे साथ अच्छे रहेंगे कि नहीं, ये हमें ये डायरेक्शंस बता देता है, क्योंकि ये हमारा सोशल कनेक्शन का डायरेक्शन है। ईस्ट के बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा? ईस्ट साउथ ईस्ट। ये एंजाइटी का, मंथन का, स्ट्रेस का डायरेक्शन है। मंथन, एक ही विचार बार बार करना, मंथन मतलब किसी भी विचार को बार बार सोचना। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, पैसे कमा लिए, आपका सोशल सर्कल भी अच्छा बढ़ा,
भाई 4 लोगों से मिलोगे तो कोई ना कोई आपके बारे में कुछ तो कमी ज्यादा तो बोलेगा ही ना, बोलेंगे लोग। और आपके किसी हितैषी ने आपको बता दिया कि भाई आपके लिए वो ये आदमी ये बात कर रहा था, तो हम लगे सोचने उसी बात की कि भाई मैं तो सबके साथ अच्छा रहती हूँ, मेरे बारे में लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। मतलब हम लेट्स गो नहीं करते, ये जोन लेट्स गो करने नहीं देता है। हम विचार करते जाते हैं, मंथन करते हैं उसी चीज का बार बार कि मेरे बारे में लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का। अगर इस जोन में किसी का बेडरूम होगा तो उस हस्बैंड वाइफ में कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को माफ ही नहीं करेंगे या एक दूसरे की कोई चीज छोड़ेंगे ही नहीं। अगर एक दूसरे ने किसी को कुछ बोल दिया तो वो बात को पकड़ के बैठेंगे, उसी का मंथन करते जाएंगे कि उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों करा। तो इस जोन में अगर बेडरूम हो तो वहां हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग नहीं होती है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद कौन सा जोन आएगा? साउथ ईस्ट, इंपॉर्टेंट जोन। साउथ ईस्ट है मनी फ्लो, स्पार्क। मनी फ्लो मतलब हमारा रोज का आता जाता पैसा। यहाँ से हम हमारी प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, हमारी ज्वेलरी नहीं देखेंगे, हमारी जायदाद नहीं देखेंगे, यहाँ से रोज का मनी फ्लो है ये। तो ये डायरेक्शन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे के लिए ही हम काम करते हैं। और पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए। अगर यहाँ पे आपके टॉयलेट आ गया तो 12 बज जाएगी, क्योंकि अगर पैसा आएगा वो ड्रेन ही होता रहेगा। तो इस जोन का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को बोलते हुए सुनोगे, यार काम तो बहुत आता है हाथ में, काम हो भी रहा है, पर काम होने के बाद पैसा नहीं मिल रहा है, ये आप बोलते हुए सुनोगे लोगों को। क्योंकि तो आप नोट कीजिएगा उनका साउथ ईस्ट जोन बिगड़ा हुआ होगा। मतलब वहां पे टॉयलेट होगा, पानी होगा, गंदगी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, या क्वाइट पॉसिबल वो जोन उनके घर के अंदर ही नहीं आ रहा होगा, कट होगा। अभी कट मतलब क्या, ये आप लोगों को आप पूछोगे कट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि ये समझिए ये हमारे घर का प्लॉट है, ठीक है। अगर ये 2 उंगली गई तो ये घर का अभी शेप कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये इतना पोर्शन नीचे गया ना, तो ये पोर्शन जो हमारे घर में नहीं आएगा वो कट, इसको कट कहेंगे। ये फुल हो गया घर का, अगर ये 2 पोर्शन नहीं रहा तो ये कट, क्योंकि घर का हम जब स्क्वायर बनाएंगे तो उसमें ये पोर्शन नहीं आएगा, मतलब ये कट हो गया। तो जो पोर्शन हमारे घर में नहीं आता है, घर में कट्स होना, उसके बहुत मेजर इफेक्ट्स आते हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में हमारा कोई अंग नहीं हो तो मुश्किल होती है ना। सेम थिंग विथ वास्तु, अगर घर में कट्स हो तो उसके साइड इफेक्ट्स आते ही है। तो साउथ ईस्ट प्रॉपर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मनी फ्लो का जोन है, यहाँ से आपका लिक्विड कैश पता चलता है। अब साउथ ईस्ट के बाद कौन सा जोन आएगा? साउथ साउथ ईस्ट। हमारे पास पैसा आने के बाद क्या होता है? क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पावर बढ़ता है, ईगो बढ़ता है, अथॉरिटी आती है हमारे पास। जब हमारा पैसा आता है तो घमंड तो आ ही जाता है, कितना ही आदमी नहीं बोले सब में आता है। कोई उसको पॉजिटिव वे में ले तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज पैसा बोलता है। तो जब हमारा जो घमंड आता है वो पैसे के कारण आता है। अगर अच्छा पैसा हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। कई बार हम बोलते हैं ना पैसा आता है कि भाई पैसा बोल रहा है, उसका पैसे के बल पे वो आदमी बोल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस इसलिए इतना है क्योंकि पैसा है उसके पास इसके लिए। तो जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बोलता है, हमारे पास पावर आती है, अथॉरिटी आती है। अब इसके बाद कौन सा जोन आएगा? इसके बाद आता है साउथ जोन। साउथ जोन से हर कोई डरता है। अब पता चलेगा आपको साउथ जोन से क्यों डरता है। साउथ मतलब क्या? दक्षिण, दक्षिण, दक्षिणा। दक्षिणा मतलब क्या? देना। हम किसी को भी दक्षिणा देते हैं। साउथ जोन जो है वो हमसे खर्चा करवाता है।
खर्चा आप तभी करोगे ना जब आपके पास आएगा, पैसा रहेगा तो ही खर्चा करेंगे। तो साउथ जोन जो है वो खर्चा कराता है, इसीलिए लोग डरते हैं साउथ जोन से, क्योंकि ये खर्चे का डायरेक्शन है, फेम का डायरेक्शन है। आपके पास पैसा आ गया, आपके पास पावर आ गई, उसके बाद कौन नहीं चाहेगा कि मेरा नाम नहीं हो। हमारे पास हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हम चाहते हैं कि 4 लोगों को पता चले। हम किसी बेचारे नीडी गरीब को एक इतना सा बड़ा पाव दिला दे, 2 केले दिला देते हैं, तो भी हम उसके साथ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। हम किसी मंदिर में, जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम अगर वहां थोड़ा डोनेशन करते हैं तो हम वहां बोलते भैया ऊपर मेरा नाम आना चाहिए, मेरी तख्ती लगनी चाहिए। हम रास्ते में कहीं बेंच लगवाते तो बोलते भैया उसके ऊपर लिखियो कि ये मेरी तरफ से यहाँ ये बेंच लगी है। तो नेम फेम हर कोई चाहता है। नेम फेम का डायरेक्शन है साउथ। आपको नेम फेम चाहिए तो आप में लाइफ में जो भी कुछ करा है वो आपके सर्टिफिकेट्स हो, आपकी ट्रॉफीज हो, वो साउथ जोन में रखी है, आपका नेम फेम बढ़ता जाएगा। इसके बाद कौन सा जोन आता है? साउथ के बाद आता है साउथ साउथ वेस्ट। ये डिस्पोजल का जोन, वेस्टेज। तो वेस्टेज सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है, रिलेशन का होता है, हेल्थ का होता है, पैसे का भी होता है। इस जोन से हमारे रिलेशन डिस्पोजल होते हुए मालूम पड़ते हैं, पैसे जाते हुए मालूम पड़ते हैं। हमारे पास पैसा आता है, पावर आती है, फेम आता है, तो उसके साथ साथ हमारा ईगो बढ़ता है। जब ईगो बढ़ता है हमारी ये फिसल जाती है टंग। हम बहुत लोगों का दिल दुखा देते हैं। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उसकी बद्दुआ भी लेते हैं। सामने वाला बोलता है पैसे के जोर पे बोल रहा है, इसका दिन आने दे, इसको मैं दिखाऊंगा। तो कई बार किसी की बद्दुआ भी लग के हमारा पैसा जाता है, ये जोन बताता है। ये दो जोन डिस्टर्ब होगा, बेटा बाप को नहीं पूछेगा, सास बहू में बनेगी नहीं, घर में एक दूसरे में बॉन्डिंग नहीं रहेगी, ईगो क्लैश होंगे। क्योंकि यहाँ आपका ये जोन डिस्टर्ब रहेगा तो रिलेशन में भी बॉन्डिंग नहीं रहेगी, वो भी डिस्पोजल हो जाएंगे। तो इसीलिए कई बार देखते हैं ना कि भैया कि बाप बेचारा बेटे को पूछता रहता, भाई हिसाब दे दे, हिसाब देता है, बेटा देता नहीं है। घर में खाना भी जो बहू बोलेगी वही बनेगी, सास बेचारी बोलेगी ये बनाना है वो बनाना है, नहीं होता है। क्योंकि आपका ये जोन डिस्टर्ब होगा तो आप चाहोगे भी कि नहीं हमें अच्छा रहना है, मुझे बताना है, पिताजी को ये बोलना है, बहू को भी लगेगा मुझे अच्छा रहना है। पर अगर आपका ये जोन डिस्टर्ब होगा, यहाँ आपका बेडरूम होगा, आप इस जोन में रहते होंगे, सोते होंगे, ज्यादा उठते बैठते होंगे, तो आप रिलेशन चाह कर भी बॉन्डिंग नहीं बढ़ा पाओगे। इस रिलेशन में अगर आपका बेडरूम होएगा तो आपके रिलेशन ड्रेन होते जाएंगे। अब इसके बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा? साउथ वेस्ट। हमारे रिलेशन खराब, पैसा है, नेम है, फेम है, जब रिलेशन हमारे खराब होते तो हम कोशिश करते हैं ना कि रिलेशन सुधारे, हमारे में बॉन्डिंग रखे, परिवार में रिलेशन सुधारे। बेसिक वास्तु के हिसाब से आप सबको पता है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की दिशा है, अर्थ एलिमेंट की दिशा है, स्टेबल, रिश्तों में स्टेबिलिटी आए। तो इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट ये स्टेबिलिटी की दिशा है, रिलेशनशिप की दिशा है। इसके बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा? इसके बाद आएगा वेस्ट साउथ वेस्ट। ये एजुकेशन का डायरेक्शन, नॉलेज का डायरेक्शन, सेविंग का डायरेक्शन। हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, पैसा भी हमारे पास रहेगा, तो हमें लगेगा भाई मैं मेरे बच्चों के लिए इतनी सेविंग करके जाऊं, 50 करोड़, 100 करोड़, कुछ लाख, मैं मेरे बच्चों के लिए इतनी सेविंग करके जाऊं। हर किसी के दिमाग में रहता है ना। तो ये सेविंग का डायरेक्शन है। सेविंग सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, सेविंग एजुकेशन की भी होती है। हमारा पढ़ा हुआ प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर पढ़ाई याद आना भी ये जोन बताता है। हमने बचपन में अगर प्रॉपर पढ़ाई करी हुई है, आज हम एबीसीडी नहीं भूले, प्लस माइनस नहीं भूले, कई चीजें नहीं भूले ना, ये एजुकेशन का जोन है।
आप बोलते हुए सुनोगे, मम्मियों को बोलते हुए सुनोगे कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो आप देखिए आपका वेस्ट साउथ वेस्ट जोन बिगड़ा हुआ नहीं हो, वहाँ टॉयलेट नहीं हो, वहाँ टीवी तो नहीं हो, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो चीज रहेगी वही बच्चे के दिमाग में चलती रहेगी, क्योंकि नॉलेज का जोन है, एजुकेशन का जोन है, तो यहाँ पे उनका स्टडी टेबल होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद कौन सा जोन आता है? वेस्ट। भले ही वेस्ट हो, पर वेस्ट जोन होता है हमारा प्रॉफिट का, हमारे गेन का। पूर्व में हम, ईस्ट में हमारे आगे, वेस्ट मतलब पश्चिम, पीछे। पूर्व में हमारे पास पैसा आया, फेम आया, नेम फेम मिला हमें। पश्चिम में हम क्या करेंगे? हमारी जो प्रॉफिट है वो हम, हमारे प्रॉपर्टी पेपर है, ये सब हम इस डायरेक्शन में रखेंगे। हमारा जो सेविंग्स है वो हम यहाँ रख सकते हैं। हमारा गेन का डायरेक्शन है, इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन है वेस्ट। ईस्ट से हमें, ईस्ट नॉर्थ से हमें जो मिला, ईस्ट पूर्व, ये पश्चिम। आगे से पैसा आया, पीछे से हमारी जायदाद जो हम इकट्ठा करके रखते हैं, हमारी जायदाद। कई बार हम कहते हैं ना कि भैया हमने ये प्रॉपर्टी ले रखी है, हमने ये इतनी ज्वेलरी ले रखी है कि हमें कभी जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा बैकबोन रहेगा, ये हमारा बैकबोन। तो बैकबोन, सेविंग, हमारा गेन, प्रॉफिट, ये डायरेक्शन बताएगा वेस्ट का डायरेक्शन। वेस्ट के बाद कौन सा डायरेक्शन आएगा? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन का। यहां से हमारे इमोशन डिटॉक्स होते हैं। अगर हमें कभी बिजनेस में लॉस हुआ, हम मेंटली डिस्टर्ब रहे, आदमी डिप्रेशन में जाता है। हमारा, जैसे मैंने बोला, वो इच्छा पूर्ति का जोन, वेस्ट प्रॉफिट का जोन, उसके पीछे के जोन में हमारा पैसे आने का जोन भी बताया। हमने सोचा कि पैसे आ रहा है, सब अच्छा है, हमने इच्छा रखी कि मुझे एक सर्टन 5 करोड़ का प्रॉफिट इस महीने हो जाए, और अगर हुआ हमें 2 करोड़ का, हमने सिर्फ सोचा है, हाँ, रियल में नहीं। पर सोच में भी अगर हमारा 3 करोड़ का लॉस हुआ तो हम सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। और अगर हम सोच के परेशान हो जाए, इस डायरेक्शन में हम बैठे, तो वो जो प्रॉफिट रियल में नहीं, जो हमने सोच के भी हमें परेशान कर रहा है ना, इस जोन में बैठ के सोचने से वो और भी हमारी परेशानी हो जाएगी और हम डिप्रेस्ड होते जाएंगे। एक ही बात को ना हम बार बार सोचते रहते हैं। इस जोन में बैठेंगे तो हम उसी बात को बार बार सोचते रहेंगे, निगेटिव थिंग्स को। निगेटिव, बार बार अच्छी चीज को सोचना ठीक है, यहाँ पे बैठेंगे तो हम निगेटिव चीज को छोड़ेंगे नहीं, बार बार उसी चीज को सोच के हम परेशान होते रहेंगे। काफी लोग रहते हैं ना, आप उनके चेहरे पे कभी भी स्माइल देखोगे ही नहीं, ऑलवेज बेचारे ऐसे ही रहते हैं। तो मैं भी बंदा इस जोन में बैठता होगा या निगेटिव चीज को बार बार सोचता होगा, तो उसको देखना चाहिए कि उसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन कैसा है, वहां पे उसके डिस्टर्ब नहीं हो। डिस्टर्ब नहीं हो मतलब वापस वही कि वहां किचन नहीं हो या टॉयलेट नहीं हो, क्योंकि यही मेजर जो टॉयलेट्स वगैरह ये चीजें होती है राहु की होती है, और ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो इसके कारण हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो अलग अलग जोन में आती है। टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, गलत जगह पे किचन हो, तो ये देखना है कि ये अगर डायरेक्शन आपको फेवरेबल नहीं हो और वहां पे ये चीज हो, तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाओगे, आप ज्यादा सोच के परेशान होगे। इसके बाद कौन सा जोन आएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, हम परेशान होते हैं या हमारे पास पैसा भी होता है, तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है? सपोर्ट लगता है ना, हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है लाइफ में। हर हर वक्त सपोर्ट हर इंसान को लगता ही है। और सपोर्ट किस चीज का लगता है? सोसाइटी का चाहिए, फैमिली का चाहिए, फ्रेंड सर्कल का चाहिए, बैंक का चाहिए, सबका सपोर्ट की जरूरत होती है। आज कई बार हम बोलते हैं ना, यार सब कर लिया, बैंक से लोन ही पास नहीं हो रहा है। अगर आपका बैंक में लोन पास नहीं हो रहा होगा और आपका सब प्रॉपर चलता हो, तो आप देखिए आपका नॉर्थ वेस्ट जोन में क्या है। अगर वो आपको प्रॉपर रहेगा ना, तो आपको बहुत इजीली सपोर्ट मिल जाता है, और सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है।
भले वो बैंक का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो या सोसाइटी का सपोर्ट हो, जरूरी है ना सपोर्ट। तो ये जोन हमें हमारा लाइफ में सपोर्ट बताता है। अगर लाइफ में कई बार लीगल इश्यू बहुत चलते हो कि कई बार किसी के ना लीगल इशू खत्म ही नहीं होते, एक हुआ तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तो आपका ये जोन नॉर्थ वेस्ट जोन आपका 100% डिस्टर्ब होगा। यहाँ टॉयलेट हो सकता है या ये जोन कट होगा। ये दो प्रॉब्लम्स अगर इस जोन में आई ना, तो वहां का लीगल मैटर्स उस घर में चलेगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तू मैं होएगी, आप लोगों को कहना कुछ और चाहोगे और लोग आपको गलत वे में लेंगे, मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि ये ना हवा का डायरेक्शन भी है, नॉर्थ वेस्ट वायु का डायरेक्शन है। तो वायु जैसे इधर उधर होता रहता है, तो आप जो बोलोगे ना लोग आपको प्रॉपर वे में लेंगे ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी अगर आपका ये जोन डिस्टर्ब होगा तो। इसके बाद जोन आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन होता है बेड प्लेजर का, सेक्स का, अट्रैक्शन का और स्पिरिचुअलिटी का। आपने कई वास्तु तज्ञों को बोलते हुए सुना होगा कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में न्यू कपल्स को आप उनका बेडरूम आप उस जोन में कीजिएगा, क्योंकि हमारी लाइफ स्मूथ चलने के लिए हमारे फिजिकल रिलेशन भी अच्छा होना जरूरी है, हमारी बॉन्डिंग बढ़ने के लिए। इसीलिए बोलते कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में न्यू मैरिड कपल्स को सुलाइएगा। यहाँ से आपका बेड प्लेजर पता चलता है। कई बार आपको अगर पीसफुल नींद नहीं भी आती हो तो आप देखिए आपका ये जोन डिस्टर्ब होगा। ये अट्रैक्शन का जोन है, यहाँ आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर आप सेलिंग आप किसी चीज की करते हो, तो अगर आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आपके आइटम्स रखेंगे तो वो जल्दी सेल हो जाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेंगे उस चीज को, लोग अट्रैक्ट आपकी चीज को, लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपकी चीज और सेल आपका बढ़ेगा। अगर किसी को स्पिरिचुअल ऊपर बढ़ना है, आगे जाना है, आपका ये परमात्मा से आपको मिलना है, आपका मन की स्थिति आपको परमात्मा के साथ मिलानी हो, तो इसके लिए ये जोन बहुत अच्छा है। इस जोन में बैठ के आप मेडिटेशन करोगे रोज। अगर आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 10 मिनट भी बैठ के मेडिटेशन करोगे, आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा। आप जो चाहोगे मतलब स्पिरिचुअलिटी में, वो आपको इस जोन से मिलेगा। तो इस तरीके से अभी हमने सारे जोन देखे। तो एक मिनट और पीछे करना है दीदी। तो अभी जैसे ये जोन आप ध्यान कैसे रखोगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने के लिए, तो जैसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट लाना। हाँ, तो जैसे आपको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से आपको अट्रैक्शन का जोन है ये, ठीक है। आप अट्रैक्ट हो, लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए। पीछे पीछे जाना है मुझे, एक सेकंड ना, सॉरी, एक मिनट। बस, अब आप ध्यान कैसे रखोगे 16 जोन को? तो जैसे लास्ट हमने देखा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये अट्रैक्शन का जोन, ठीक है। लोग आपको अट्रैक्ट हो गए, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट के साथ सपोर्ट मिलेगा लोगों का, तो आप डिप्रेशन में जाओगे ही नहीं। आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आप प्रॉफिट करोगे, आप बिजनेस में और भी कमाओगे। आप बिजनेस में कमाओगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एजुकेशन, आपकी सेविंग होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपकी सेविंग बढ़ेगी, रिलेशंस, आपके अगर पैसा अच्छा हो तो रिलेशन भी अच्छे होंगे, आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, रिलेशन में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो वेस्ट होने का सवाल ही नहीं। आपके पास पैसा हो, सपोर्ट हो, बॉन्डिंग अच्छी हो, लोग आपको जानेंगे, आपके पास आपका प्रॉफिट है, पैसा है, आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपका नेम फेम बढ़ेगा तो आपके पास पावर आएगा, कॉन्फिडेंस हो गया आप। भाई नेम फेम रहता है तो कॉन्फिडेंट तो रहते ही हो ना। आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके पास मनी फ्लो और बढ़ेगा, आपके पास पावर रहेगा, मनी फ्लो रहेगा तो आपके पास स्ट्रेस एंजाइटी आप रहोगे ही नहीं। पैसा रहेगा तो क्यों आएगी? आपके पास पैसा रहेगा तो आपका सोशल कनेक्शंस और बढ़ेंगे, सोशल स्टेटस आपका ऊंचा होगा।
सोशल लोगों के सर्कल में रहोगे तो आप फन करोगे, मौज मस्ती करोगे, मिलोगे, लोगों के साथ एंजॉय करोगे, आप लोगों से मिलते जुलते रहोगे, सब ठीक रहेगा तो आप यहाँ से भी रिलैक्स रहोगे। यहाँ से रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। यहाँ से रिलैक्स रहोगे, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हमारा दिमाग अच्छा है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमें जो नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हम उसको ग्रैब करेंगे और हमें पैसा और आता जाएगा। तो इस तरीके से आप इस 16 जोन को ध्यान रख सकते हो। होपफुली आप लोगों को ध्यान आया हो। आया समझ में? तो अभी जैसे हमने ये 16 जोन देखे, तो 16 जोन ये, और हमारी लाइफ में हमारा वास्तु जो होता है वो 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये 5 एलिमेंट्स भी हमारे इस 16 जोन्स में अगर प्रॉपर हो तो हम उसका फायदा ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। 5 एलिमेंट्स है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 एलिमेंट्स है। इस 5 एलिमेंट से ये वास्तु हमारा बना हुआ रहता है। ये सारी धरती दुनिया उससे बनी है, और हमारा जो ये शरीर है ये भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो घर में जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई है, वो ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये जो होती है ये डायरेक्शंस होती है पानी का डायरेक्शंस, जल डायरेक्शंस। तो अगर नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में पानी हो, अच्छा है। भरा हुआ वाटर टैंक नहीं, पर पानी जैसे आपने वहां वाटर फाउंटेन लगा दिया हो, बाउल में पानी रखा हो, यहाँ पे बाथरूम हो, अच्छा हो, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो वो वाटर एलिमेंट है इसीलिए। पर अगर इस डायरेक्शन में आपका किचन आया, जैसे नॉर्थ में हो, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, इन डायरेक्शन में आपका अगर किचन आ गया, तो किचन जो होता है वो होता है अग्नि तत्व। क्योंकि किचन में हमें क्या लगता है, गैस लगती है, गरम मसाले लगते हैं, ये सब अग्नि की चीजें हैं। तो अग्नि और पानी ये एक दूसरे के दुश्मन है। तो पानी आग को बुझाएगा, या आग पानी में जलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, नॉर्थ से आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपकी फुलफिल होएगी ही नहीं, क्योंकि अग्नि उस अपॉर्चुनिटी को जलाता जाएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, बात हो जाएगी, सब हो जाएगा, पर जब एंड लास्ट मोमेंट पे जब हमें फाइनल करने का वक्त आएगा ना, उस वक्त वो बात बैठेगी ही नहीं। किसी ना किसी तरीके से आपकी वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। वैसे ही अगर साउथ ईस्ट, फिर हाँ वापस पर मैं ये कहूंगी, अगर आपकी पत्रिका में आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेवरेबल हो, तो यहाँ पे अगर किचन भी होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपके पास पैसा भी आएगा, क्योंकि आपको आपके पत्रिका के ग्रह फेवरेबल है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए। इसके लिए हमें पत्रिका देखनी पड़ती है। बेसिक वास्तु जो है वहां नॉर्थ ईस्ट पानी की ही डायरेक्शन है, वहां पे किचन नहीं है। अच्छा, पर अगर आप एस्ट्रो वास्तु में आपकी पत्रिका अगर आपको सूट कर रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट भी होगा तो भी आपको आपके पास पैसा आने से नहीं रुकेगा, किचन भी होगा तो भी आपके पास से पैसा आने से नहीं रुकेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन आपकी पत्रिका में आपको फेवर कर रहा है। यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु काम आता है। पत्रिका आपकी हो तो वो मैच करके पता चलता है कि ये डायरेक्शन आपको सुटेबल है कि नहीं। फिर जैसे साउथ ईस्ट, बेसिक वास्तु में साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, पर अगर आपका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो, जैसे मैंने कहा कट हो, या वहां पे टॉयलेट आया हो, तो क्या होगा, टॉयलेट आया हो, वहां पानी आया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो अग्नि का डायरेक्शन है,
टॉयलेट मतलब वहां पे पानी आएगा, तो आग पानी दुश्मन हो गए। आप देखिए जहां पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होता है वहां पे लेडीज थोड़ी सी रॉन्ग डायरेक्शन में गई जाती है, वो डायरेक्शन उनको उस डायरेक्शन में लेके ही जाता है। कई घर मतलब लड़की या तो घर से भाग जाएगी या तो मतलब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो डायरेक्शन शुक्र की डायरेक्शन है ना, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो शुक्र की है। अगर शुक्र बिगड़ा हुआ हो, डिस्टर्ब हो, तो स्त्री को दिक्कत आएगी, मतलब स्त्री रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के चांसेस होते हैं, बीमारी का टेंशन होता है। पैसा जो हमारा साउथ ईस्ट लिक्विड कैश का डायरेक्शन है, तो पैसा हमारा ड्रेन हो जाएगा अगर वहां टॉयलेट रहा तो। फिर जैसे साउथ वेस्ट, यहाँ पे हम कहते हैं कि बेडरूम होना चाहिए। तो यहाँ हम बेडरूम क्यों कहते हैं? क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट का है। अर्थ जो फर्म है, हम कितना भी जोर लगा दे हम पृथ्वी को नहीं हटा सकते। हम धरती को जो कितना कोशिश कर ले पर हम धरती इतनी सी भी हम उसको नहीं सरका सकते। तो रिश्तों में बॉन्डिंग आए, इसके लिए बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आए, बिजनेस में स्टेबिलिटी आए, हमारे रिश्तों में स्टेबिलिटी आए। तो इस तरीके से ये 5 डायरेक्शंस जो रहते हैं वो हमारे घर में रहते हैं। उसको अगर हम हमारे पत्रिका के अकॉर्डिंग और वास्तु के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस करके हम अगर चीजों का प्लेसमेंट कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, हम लाइफ में यही तो चाहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा जमा, सेविंग्स, एजुकेशन, ये चीजें हम बैलेंस कर सकते हैं। इससे हम हमारे काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि एस्ट्रो वास्तु से आप अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं या ये यूजफुल है? लग रहा है आप लोगों को? यह समझ में आ रहा है मैंने जो कुछ अभी तक कहा? आप चैट बॉक्स में थंब बता दीजिए या मतलब लिख के भेज दीजिए। यस। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 एलिमेंट्स और वास्तु को बैलेंस करके अपनी लाइफ ठीक कर सकते काफी हद तक। उसी तरह से हमारा जो ये शरीर है ये भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। दीदी ये इधर ला दे। हमारा जो शरीर 5 एलिमेंट्स में से बना हुआ है, अगर इसमें से जब हमारा कोई एलिमेंट्स बिगड़ता है तो उसका असर हमारे हेल्थ के ऊपर आता है। अगर अभी आपको एलिमेंट्स मैंने बताए पता है, तो अगर हम पहला एलिमेंट्स लेते हैं वाटर, पानी। हमारा शरीर में पानी होता है, चंद्र जो होता है वो पानी का कारक है। तो हमारा शरीर बॉडी में जब हमारा वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब रहता है तो हमें कैसे पता चलेगा? हम ओवर इमोशनल होते हैं। इमोशनल होना अच्छा है, इमोशनल होना भी चाहिए, ओवर इमोशनल नहीं होना है। क्योंकि ओवर इमोशनल होते हैं तो हम यहाँ से भी परेशान होते हैं और यहाँ से भी परेशान होते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओवर इमोशनल है? हमें किसी ने थोड़ा अच्छा भी बोल दिया, हम लगे जी रोने। किसी ने हमें कुछ सुना दिया, बोल दिया, हम लगे रोने। अच्छी मूवी देख रहे हैं, अच्छी खासी है, वो मूवी में अच्छा कुछ ज्यादा दिखे तो रोने लग जाएंगे, थोड़ा मूवी में कोई दुख दिखा तो हम रोने लग जाएंगे। हमारा बच्चा अच्छा ग्रेजुएट हो गया, अच्छी डिग्री ले गया, लेके अगर कहीं और जगह शिफ्ट हो रहा है पर हम उसको ऐसे रो रो के विदा करते हैं, हैप्पी आनंद अश्रु अलग होते हैं, खुशी के आंसू। पर जब हम ओवर रोने लग जाते हैं इसका मतलब हमारा एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है हमारा बॉडी का। और जब हमारा वाटर एलिमेंट हमारा बिगड़ा हुआ है तो हमें हमारा बॉडी का वाटर एलिमेंट बैलेंस कैसे करना है? ये जो अभी मैं 5 एलिमेंट्स आपको बताऊंगी, मैं चाहूंगी हर कोई इसको आप अपनी लाइफ में यूज कीजिए।
इसका बहुत अच्छा असर अपनी लाइफ में भी देखोगे, आपकी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में देखोगे, और हमारा जो ये समाज है उसको भी इनडायरेक्ट वे में इसका फायदा मिलेगा। तो हमें हमारा वाटर एलिमेंट कैसे इंप्रूव करना है? हमें पानी का वेस्टेज नहीं करना है, पानी बचाओ। हम नहाते वक्त, नहाने के लिए एक बाल्टी भी पानी हमें बहुत होता है, पर हम नल कंटिन्यूअस चालू रखते हैं। हम ब्रश करते वक्त कंटिन्यूअस नल चालू रखते हैं। हम जितना पानी वेस्ट करते हैं, हमारा वाटर एलिमेंट हम बिगाड़ते हैं, हमारे वास्तु का भी बिगड़ता है और हमारे बॉडी का भी बिगड़ता है। हम पानी जरूरत से, हम कहीं बाहर जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पे पानी फ्री में मिलता है, हम एक बोतल लेते हैं, 2 घूंट पीते हैं, बोतल फेंक देते हैं, फिर आगे गए, फिर हमने बोतल ली, 2 घूंट पानी पिया, हमने बोतल फेंक दी। मत करो ऐसा। बोतल पकड़ के रखो ना हाथ में, या जितना चाहिए। खाना खाने बैठते हो, आप आधा ग्लास ही पानी भर के लीजिए, और चाहिए हम घर में और ले सकते हैं, पर पानी वेस्ट मत कीजिए, पानी बचाइए। और देखिए आप इमोशनली कैसे स्ट्रांग होते हैं। इमोशनली हम स्ट्रांग होते हैं तो कई बार हम सोचते भी प्रॉपर हैं। अगर इमोशनली हम स्ट्रांग नहीं होते तो हम इमोशन में डिसीजन भी प्रॉपर नहीं ले पाते। लाइफ में डिसीजन पावर होना चाहिए सबके पास। डिसीजन अगर हमने वक्त पे सही डिसीजन सही टाइम पे लिया तो हम लाइफ में बहुत उन्नति कर जाते हैं, और नहीं तो हम सोच में ही रह जाते, कश्मकश में रह जाते हैं। तो आज से हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे। पक्षियों को भी पानी पिलाइए आप, इससे भी आपका वाटर एलिमेंट इंप्रूव होगा। अब वाटर के बाद हम आते हैं फायर। फायर एलिमेंट हमारा जब बिगड़ा हुआ रहता है, हमारा गुस्सा बहुत बढ़ता है, हमें एसिडिटी बहुत होती है, ये हमेशा गर्म रहेगा। रिलेशनशिप में बॉन्डिंग मतलब तू में बहुत रहेगी। फायर एलिमेंट हमें ठीक करने के लिए, और कैसे हमें पता चलेगा? लोग फायर एलिमेंट का ये चीजों के साथ साथ तो पता चलता ही है। इलेक्ट्रिसिटी, हम रूम से निकल जाते हैं, लाइट पंखे चालू छोड़ जाते हैं। हमें एसी, हम निकल जाते हैं, भैया हमें थोड़ी देर में आऊंगा, रूम एटलीस्ट ठंडा तो मिले, हम एसी लगा के छोड़ जाते हैं। तो ये सब हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो गया? आग हो गई ना। तो हम ये वेस्ट करना, जब हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, हम हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस करते जाएंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट है एयर, वायु। वायु एलिमेंट्स जब हमारा बिगड़ता है, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इधर से उधर ऐसे भागते ही रहते हैं और कुछ भी बोलते रहेंगे, उनको उनके ही समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो हमारा भी ऐसे ही होता है, हम एक जगह टिकते नहीं है। जब हमारा वायु एलिमेंट बिगड़ा हुआ हो, तो जब हमारा वायु तत्व शरीर का बिगड़ता है, हम एक जगह पे नहीं रहते, टिक के बैठते नहीं है। हम जो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे पड़ता ही नहीं है, हम प्रॉपर बोलते ही नहीं है। हमें गैस की प्रॉब्लम होती रहती है वायु एलिमेंट से, हमारे बोन्स में भी प्रॉब्लम्स आती है, शरीर में बोलते हैं ना हवा भर गई है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये पानी और हवा के कारण ही होते हैं ना हमारे बॉडी में। तो वायु एलिमेंट हमें ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें हवा कहाँ से मिलती है? वायु हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से, प्लांट से। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम घर में 50,000 का एसी लगा लेंगे, पर हम 50 रुपए का झाड़ पौधा नहीं लगाएंगे। आप पौधा लगाइए, झाड़ लगाइए। आप हमें आपका वायु एलिमेंट्स आपको ठीक करने के लिए आप जितने प्लांट्स लगाएंगे, उस प्लांट्स की देखभाल करेंगे, उसको पानी देंगे, उसको प्यार से बढ़ाएंगे, जैसे जैसा प्लांट बढ़ेगा आपका बॉडी का वायु एलिमेंट भी ठीक होता जाएगा। और अगर आपकी कोई एक बहुत आपकी तीव्र कोई इच्छा हो, तो आप क्या कीजिए, एक वाइट पेपर पे लाल पेन से आपकी वो विश लिखिए, आपकी इच्छा लिखिए,
और जो पौधा आप लगाने वाले हो उस बीज के नीचे आपका वो पेपर घड़ी करके रखिए और उसके ऊपर आप वो पौधा लगाइए। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपकी विश भी फुलफिल होगी। आप करके देखिए, पौधा बढ़ेगा, ऑक्सीजन मिलेगा आप लोगों को, आप एनवायरनमेंट को दोगे, एनवायरनमेंट आपको देगा। वायु, उसके बाद अब कौन सा है? अर्थ। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट हमारा स्टेबिलिटी। जब हमारा अर्थ एलिमेंट बिगड़ता है तो हमें जो ये लोअर पोर्शन होता है, अर्थ एलिमेंट हमारे मूलाधार चक्र, अर्थ एलिमेंट हमें चलने में दिक्कत होती है। अर्थ स्टेबिलिटी, पैरों से बैठ चलते हैं तो हमारे चलने में दिक्कत आती है, हमारे लेडीज के किसी के भी लोअर पोर्शन में प्रॉब्लम आती है। हम बिजनेस में स्टेबल नहीं हो, लाइफ में स्टेबल नहीं हो, हमारी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो, मतलब हमारा अर्थ एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। तो अर्थ एलिमेंट हमें हमारा ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? हमारी धरती हमें साफ रखनी है। बाहर हम बाद में जाएंगे, पहले हम घर से ही शुरू करते हैं। घर से शुरू करने के बाद अगर हम बाहर हमारा सराउंडिंग भी क्लीन रखेंगे, नो डाउट आपका अर्थ एलिमेंट आपको सपोर्ट करेगा ही, बढ़ेगा ही, एनहांस होगा ही। हमें अगर कचरा दिखे, हमें वो उठा के डस्टबिन में डालना है। और जब हम कचरा उठा के डस्टबिन में डालेंगे, हम ये बोलेंगे कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है, आप उस वक्त ये बोलिए कि मेरी ये प्रॉब्लम भी उठा के मैं डस्टबिन में डाल रहा हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम भी डस्टबिन में डाल दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम भी चली जाएगी, अर्थ एलिमेंट भी एनहांस होगा आपका। दूसरा, आप धरती से जुड़ के रहिए। हम वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना रहे हैं कि आजकल हम लोगों ने नीचे बैठना ही बंद कर दिया है। अभी की जनरेशन तो मेरे ख्याल से पैर फोल्ड करके जमीन पे अलगती पलगती मार के बैठ ही नहीं सकती। तो आप ऐसा कीजिए, एक टाइम का खाना आप जमीन पर बैठ के खाना शुरू कीजिएगा। आप देखिए, धरती से जुड़े रहेंगे, आपका अर्थ एलिमेंट कितना आपको सपोर्ट करेगा, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो होपफुली आपको ये पांचों एलिमेंट्स समझ में आए। समझ में आए, और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप इनको अपनाएंगे। तो कौन सा पांच पड़ा? अच्छा, चार ही एलिमेंट्स हुए हमारा। वाटर हुआ, एयर हुआ, फायर हुआ, अर्थ हुआ, स्पेस बाकी है। राइट, सॉरी, स्पेस एलिमेंट रह गया। जब हमारा स्पेस एलिमेंट, स्पेस, यहां पे हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। स्पेस एलिमेंट से हम मेडिटेट नहीं कर पाते। अगर आप सोचो कि हमें मेडिटेशन करना है, या हम, जैसे मैंने अभी कई बार बोला कि आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठिए, या मेडिटेशन के लिए आप 10 मिनट शांति से बैठिए, पर आप यहाँ से बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते अगर आपका स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। तो स्पेस एलिमेंट प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना है? हमें हमारे गुरुजन की कभी भी बुराई नहीं करनी है, हमारे एल्डर्स के लिए भी हमें कुछ भी गलत शब्द नहीं करनी है, गॉसिप नहीं करनी है, क्योंकि ये चीजें क्या है, हमें नीचे लाती है, हमें ऊपर जाने नहीं देती है। जब हम गॉसिप करते हैं, किसी के अगेंस्ट में बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो वो चीज हमें एक कदम और हमारी लाइफ में, हमारी उन्नति की जगह हमें नीचे नीचे लाती है। तो अगर हम ये चीज करना छोड़ दे, गॉसिप करना छोड़ दे, तो डेफिनेटली आपका स्पेस एलिमेंट इंप्रूव होगा और आपकी और भी ग्रोथ होगी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, इससे बढ़िया और क्या है। आदमी की जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाती है तो बहुत सारी चीजें उसको लाइफ में एनलाइनमेंट होता है, उसकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। आप अगर ये 5 एलिमेंट्स को प्रॉपर बैलेंस करेंगे और इसका आप अगर ध्यान रखेंगे और अगर आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आप में कितना चेंज आया है। आपका इंट्यूशन, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये है अर्थ एलिमेंट, और साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान, ये है स्पेस एलिमेंट।
हमारा जो ब्रह्म स्थान आता है वो भी एक डायरेक्शन में आता है और वो है स्पेस एलिमेंट। हुआ क्लियर? अगर नहीं भी हुआ हो तो मैं व्हाट्सएप चैट के ऊपर ये लिख के आप लोगों को मैसेज कर दूंगी प्रॉपर डायरेक्शन वाइज, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ हो और लिख नहीं पाए हो तो। और एनी क्वेश्चन? अभी विधि एक बार आंसर फिर आप क्वेश्चन आंसर करो। ओके, होपफुली अब आप अपना घर देख के आपको क्लियर तो हुआ होगा कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वो उसका रीजन, गुड बैड एनीथिंग, और अगर कुछ भी हो तो आप अभी जो इस लेक्चर में बताया है उस हिसाब से आप करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके लाइफ में 100% चेंज आ ही रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी को ये वेबिनार अटेंड करने के लिए, हमारे साथ में इतनी देर तक आप लोग बने रहे। थैंक यू सो 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 मच। वास्तु या एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रो वास्तु, इसमें आप अगर पैसा लगाते हैं, आप रेमेडीज करवाते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है। ये पैसा खर्च करना नहीं होता, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है। दिस इज फॉर द गुड। जो डिसीजन लेता है ना वही लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकता है। हम 10th के बाद में डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, 12th के बाद में हम डिसाइड करते हैं हमें कौन सा फील्ड में जाना है, क्या चूज करना है, क्या बनना है। इसीलिए आज हम इस स्तर पर आए हैं। तो जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे तब तक वी कैन नॉट अचीव गुड थिंग्स इन लाइफ। So basic Astro Vastu course is for ₹11,000, जिसमें हम आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक वास्तु, रीडिंग द चार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु, ये सब उसमें कवर होगा। दिस कोर्स विल बी स्टार्टिंग अराउंड मिड जून। कोर्स की डिटेल्स आपको मतलब और डिटेल जो भी आप एनरोल करेंगे, you will get the detailed information of the further course material, what all contents will be covered, and by the end of the course हम लोग श्योर है इस चीज के लिए कि एटलीस्ट आप अपने घर के जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स भी आपको पता होगी, सॉल्यूशंस भी आप ही निकाल के करेंगे। एंड वी आर ऑलवेज हियर फॉर कंसल्टिंग। थैंक यू। क्वेश्चंस बचे हैं कुछ? हाँ, एंट्रेंस तो मैं वापस आप सबका एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने अपना टाइम निकाल के ये वेबिनार अच्छे से सुना, और उम्मीद है आपको कई चीजें क्लियर हुई होगी। और कभी भी अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कभी भी पूछिएगा, आई एम ऑलवेज देयर। आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी मैं